कॉकरोच पार्टी जब बनी थी तभी लग गया था कि कॉकरोच पार्टी वाले भले ही छात्रों के नाम पर बने हैं, लेकिन ये सिर्फ चेहरा है, दिमाग किसी और का है, एजेंडा कुछ और ही है। और आज वही सारी बातें खुलकर दिखने लगी। आप देखिए कि कॉकरोच पार्टी वालों के एजेंडे में वही सारे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ पॉलिटिक्स करता था। विपक्ष की इस मोदी विरोधी राजनीति को पब्लिक ने तो रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में अब चेहरा बनाकर कॉकरोच पार्टी वालों को लाया गया। चेहरा तो बदल लिया, लेकिन एजेंडा वही, टारगेट वही, और इसी से ये लोग एक्सपोज हो गए। आज इसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा कि कैसे कॉकरोच पार्टी वाले पहले कहते थे कि उनका कोई नेता नहीं है, अब जब लिस्ट निकाल रहे हैं तो उनका नेता कौन है, किससे उसका कनेक्शन है, कैसे इनकी पॉलिटिक्स एक्सपोज हो रही है, सब देखिए। सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। जिंदगी कुछ अलग तरह से चलती है। वहां न कोई तय कोर्स होता है, न कोई क्वेश्चन पेपर होता है। सवाल भी आपको खुद पहचानना पड़ता है। तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन खुद तो चलता होगा। मुझे भी आप सब पर गर्व है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जेनजी की भाषा समझ रहे हैं, उनके सपनों को सुन रहे हैं, उन्हें आने वाली चुनौतियों का सामना करना सिखा रहे हैं। आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा। साथ ही अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। आईआईटी दिल्ली का मंच, देश के सबसे मेधावी छात्रों का समारोह और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी यहां सिर्फ डिग्री बांटने नहीं पहुंचे थे, वो उस पीढ़ी से संवाद कर रहे थे जो भारत का अगला टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम खड़ा करेगी। हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा। इसलिए आपके हर निर्णय का आधार ये भी होना चाहिए कि इससे देश को क्या फायदा होगा, इससे देश की कौन सी जरूरत पूरी होगी। इसी दौरान पीएम मोदी ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में एआई आधारित सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। ये सुविधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और एडवांस कंप्यूटिंग रिसर्च को नई ताकत देगी। मोदी का संदेश बिल्कुल साफ था, डिग्री अंत नहीं है, सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। दुनिया तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी हर दिन नया रूप ले रही है और जो बदलाव को अपनाएगा वही भविष्य का नेतृत्व करेगा। आईआईटी के छात्रों से मोदी ने जिज्ञासा जिंदा रखने और लगातार सीखते रहने की भी बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि सभी के अपने सपने हैं। मैंने आईआईटी के अनेक अलुमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
एक तरफ प्रधानमंत्री युवाओं को अवसर, नवाचार और विकसित भारत के मिशन से जोड़ रहे हैं। एआई, सुपर कंप्यूटर, रिसर्च और स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग छात्रों के नाम पर राजनीति की दुकान चला रहे हैं। आईआईटी दिल्ली के मंच से मोदी ने फिर संदेश दिया, भारत का भविष्य नारों से नहीं, नवाचार से बनेगा, सियासत से नहीं, साइंस से बनेगा और विरोध की राजनीति से नहीं, युवा शक्ति की ऊर्जा से बनेगा। ये लोग खुद जेनजी से जोड़ने के लिए खुद को अपनी उम्र भी बता रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि जेनजी इनके साथ है तो ये कुछ भी कर और बोल सकते हैं, लेकिन खुद को जेनजी का चेहरा बता रहे इन लोगों की पोल झारखंड के छात्रों ने खोल दी, क्योंकि झारखंड के छात्रों ने इन्हें दिखा दिया कि बिना गाली गलौज के, बिना हंगामे के, बिना देश विरोधी नारों के, बिना वायरल कंटेंट के, बिना एल्गोरिदम के भी आंदोलन हो सकता है और कैसे उसमें जीत भी सुनिश्चित की जा सकती है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गुरुवार को अपने घर छत्रपति संभाजी नगर में क्या बोलती पब्लिक नाम के अभियान की घोषणा कर दी। इस अभियान का मकसद लोगों के मुद्दों को समझना है। दिल्ली में इन्होंने 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन खत्म किया था। अब कह रहे हैं कि वो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की बढ़ती फीस के खिलाफ मुहिम शुरू करेंगे। लेकिन रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन को लग्गी के सहारे सपोर्ट कर रहे हैं। खुद नहीं पहुंचे तो अपना एजेंट भेज करके काम चला रहे हैं। झारखंड के छात्र जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, उसने पूरे देश को बता दिया कि आंदोलन अनुशासन के साथ भी हो सकता है। इससे जंतर मंतर पर वो लोग एक्सपोज हो गए जो हल्ले हंगामे को जस्टिफाई कर रहे थे। रांची के आंदोलन से सबसे ज्यादा सवाल कॉकरोच पार्टी और उनकी टीम पर उठे। कहां हो भाई तुम लोग? अब कॉकरोच पार्टी वाले तो कुछ भी कर लीजिए, जाने को तैयार नहीं। तो उनकी जो फ्रेंचाइजी है या पार्टनर कह लीजिए, डफली गैंग वामपंथी वाले, वो रांची पहुंच गए। लेफ्ट के छात्र संगठन से जुड़ी नेहा बोरा रांची पहुंची। हालांकि वहां उन्होंने कोई भूख हड़ताल शुरू नहीं की जैसे जंतर मंतर पर कर रही, ना ही वो वहां धरने पर बैठी जैसे जंतर मंतर पर किया था। कॉकरोच वालों के ये पार्टनर रांची जाकर कैसे माहौल बनाने लगे, आप देखिए कि इन्होंने रांची जाकर वहां मार्च निकाल दिया। लेफ्ट छात्र संगठनों ने रांची में विधानसभा तक मार्च किया। सवाल पूछा गया कि जो छात्र इतने दिन से अनशन कर रहे हैं, उनका मार्च 10 तारीख को प्रस्तावित है, तो ये वहां कैसे कूद गए, हाईजैक कर रहे हैं, अपने मने मार्च निकाल दिए 7 तारीख को। ये क्या तमाशा है? और इसीलिए इस मार्च के दौरान बवाल मच गया। किसी ने नेहा बोरा पर स्याही फेंक दी। देखिए क्या हुआ वहां। इधर इनके लोग उसको पीट रहे थे, वो लड़के को जिसने स्याही फेंकी। ये मैडम धीरे धीरे माइक देख के बोलेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे भाई उधर जाके बोलो ना कोई बात नहीं, दौड़ के बचाओ उसको। लेकिन इनको तो कैमरे पे दिखाना था कि मैं कितने बड़े दिल की लड़की हूं कि कह रही हूं कोई बात नहीं। कॉकरोच पार्टी वालों की सहयोगी नेहा बोरा पर स्याही फेंकने के मामले में बवाल हो गया। रांची के छात्रों का जो आंदोलन इतने दिनों से शांत था, वामपंथियों के कदम पड़े नहीं कि उसमें तमाशा हो गया। नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि स्याही फेंकने वाला आरएसएस से जुड़ा था। इनको स्याही पढ़ते पता चल गया, इनको स्याही की खुशबू से पता चल गया कि वो आरएसएस ने भिजवाया होगा। स्याही फेंकी और जय श्री राम का नारा लगाया है तो इसका मतलब आरएसएस का होगा। सुनिए एक बार। वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए जेएसएससी सीजीएल को रद्द जिसका नाम अमरनाथ पांडे है, 26 वर्ष के हैं वो, हजारीबाग में रहने वाले हैं, हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय से और आरएसएस के मेंबर। वो व्यक्ति आ करके पीछे से मेरे ऊपर इंक फेंकते हैं सर के ऊपर और अपने इस क्रिमिनल एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए वही करते हैं जो आरएसएस से एफिलिएटेड लोग करते हैं, और वो है धर्म का सहारा लेना।
तो नेहा बोरा कह रही है कि उन पर स्याही फेंकना एक क्रिमिनल एक्ट है। ये वो लोग हैं जो जंतर मंतर पर पुलिस को लिंच करना क्रिमिनल एक्ट नहीं मान रहे थे, मीडिया को गाली देना क्रिमिनल एक्ट नहीं मान रहे थे, गंदी गंदी गाली देना जो है वो कहते थे ये क्या, इसमें क्या क्रिमिनलिटी है जी। पीएम को गंदी गंदी बातें बोलना, गंदे गंदे नारे लगाना कुछ क्रिमिनल नहीं था, स्याही पढ़ना क्रिमिनल होता है। आज वामपंथियों ने इस देश को सिखाया है। आप लोग गाली को गंदा मानते हैं, स्याही गंदी होती है, समझे। जय श्री राम बोलना जो है वो गलत बात होता है, गाली देना गलत होता है। इन लोगों वामपंथियों के नजर में जय श्री राम गाली है इनके लिए। अगर बोल दिया जय श्री राम तो इनको काहे बुरा लग गया, गाली मानते हैं उसको। अब वहां गाली दे रहे थे लोग तो कह रहे थे कि जेंजी है, अरे ये भी तो 26 साल का है, इसको भी यंग मानो। कॉकरोच पार्टी का साथ देने वाली नेहा बोरा पर स्याही फेंकने वालों को भीड़ ने पकड़ लिया, पीटने लगे। पुलिस ने किसी तरह उसको भीड़ से अलग किया, हिरासत में लिया। जब आरोपी से पूछा गया कि उसने क्यों ऐसा किया, सुनिए वो क्या बता रहा है। नेहा बोरा पसंद नहीं है, वो उमर खालिद का समर्थक है, इसीलिए फेंके। ठीक है, इन लोगों को कोई औकात नहीं है, इन लोग देशद्रोही है। इन लोगों के मंच से कोई आकर प्रभु श्री राम को सीता का पति बता दे वो ठीक है, उस पर ताली बजती थी जंतर मंतर पर, और कोई जय श्री राम का नारा लगा दिया तो वो क्रिमिनल हो गया। इधर कॉकरोच पार्टी वालों के इकोसिस्टम की एंट्री हुई। हालांकि जिसने फेंका उसको भी नहीं फेंकना चाहिए था, काहे भाई ये सब करते हो। इनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया था, खत्म हो जाता। ये लोग 1-2 दिन के लिए आए थे, निकल जाते। ये सब काम नहीं करना चाहिए।